बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FortiGate फायरवॉल में स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग कैसे होती है। हम सेक्शन मॉड्यूल फर्स्ट के सेक्शन 2 में अभी दाखिल हो गए हैं। अभी यहाँ पे हम डिटेल से राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे। डिटेल से अगर आपको इन डेप्थ आपको इसको स्टडी करना है तो उर्दू IT अकेडमी पे आप CCNA और CCNP की वेबसाइट्स जो लेक्चर्स हैं, जो वहाँ पे कोर्स है, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो हम इसका एक ओवरव्यू करने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर में। क्या ये राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, इन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से होते हैं? यूजुअली आपके एमसीक्यूज में या टेस्ट में या इंटरव्यूज में, जॉब इंटरव्यूज टेस्ट में पूछा जाता है ये राउटेड क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, जितने भी हम आईपी वर्जन यूज कर रहे हैं अभी, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, ये सारे हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं। इसकी बेस पर ही हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल काम करती है। जैसे हम अपने फायरवॉल को अगर देख लेते हैं, हम अपने फायरवॉल पे जाते हैं, FortiGate फायरवॉल पे, यहाँ पे आप देखिए और इंटरफेसेस पे आ जाएं, तो यहाँ पे देखें आईपीज असाइन है, हमारे मुख्तलिफ आईपीज असाइन है। तो ये एक्चुअली राउटेड प्रोटोकॉल्स है, आईपी की बेस पे ही राउटिंग होगी। तो पहली चीज ये है कि राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो routed protocols are responsible for carrying user data across network and require addressing to function. Common example are IPv4 and 6. These protocols operate between routers and transfer traffic such as emails, file transfer, web serving. ये इन बिटवीन राउटर्स भी है और इन बिटवीन फायरवॉल्स भी है, और राउटर और फायरवॉल के बीच में भी है, दोनों यूज करते हैं। दे आर गाइडेड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स which determine the best path. राउटर प्रोटोकॉल्स आर नोन एज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली राउटर प्रोटोकॉल्स की। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल राउटर्स टू शेयर लर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क बियॉन्ड देयर डायरेक्टेड कनेक्टेड वन। अब डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, हम अपने फायरवॉल पे देखें तो अगर आप डैशबोर्ड पे जाइए और नेटवर्क में जाएं, और नेटवर्क में मैं देख लेता हूं कि मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से राउट्स हैं। तो यहाँ आपको शो कर रहा है कि ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं। इसी तरह हम डायग्राम में चेक कर लेते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये पोर्ट्स जो हैं ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एंड देन व्हाट अबाउट दिस नेटवर्क, व्हाट अबाउट दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क, अगर ये सारे डिफरेंट है, लेट सपोज यहाँ स्विच नहीं, अगर हम राउटर यहाँ कंसिडर कर लीजिए, तो इन दैट केस ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये सारे नेटवर्क डिफरेंट है। तो हमारे फायरवॉल को, हमारे राउटर को इनकी इंफॉर्मेशन अगर ना हुई तो ये ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा, ना इसको डायरेक्शन का पता होगा किस तरफ इस ट्रैफिक को सेंड करूं, ना इंटरफेस ये डिसाइड कर सकेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है हमारे फायरवॉल में वो मस्ट है कि हम उसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड कर लें। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कितनी कैटेगरी है, हायरार्किकल अगर आप देखें तो देखें, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास दो किस्म के, वैसे हमारे पास तीन किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जनाब स्टैटिक राउट्स, एक हमारे पास स्टैटिक राउट्स है, मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। बेसिकली तो तीन ही टाइप के हैं, एक है हमारे पास स्टैटिक राउट्स, और एक हमारे पास होता है डिफॉल्ट राउट और डिफॉल्ट राउट्स। ऑलमोस्ट इन्हें एक ही कंसिडर किया जाता है, डिफॉल्ट राउट भी काइंड ऑफ स्टैटिक राउट ही होती है। और डायनामिक राउटिंग में हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो हमने यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक्सटीरियर ईजीपी कहलाते हैं, एक हमारे पास आईजीपी कहलाते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ईजीपी में हमारे पास बीजीपी है, ईजीपी है, और लिंक स्टेट। हमें आईजीपी की दो दो कैटेगरी है, एक लिंक स्टेट है, एक डिस्टेंस वेक्टर है। लिंक स्टेट में ओएसपीएफ है और आईएसआईएस है, और डिस्टेंस वेक्टर में आईजीआरपी है, ईआईजीआरपी है और रिप है हमारे पास। तो ये इनकी कैटेगरी है। अब हम आते हैं स्टैटिक राउट्स की तरफ। अब पॉइंट ये है कि अगर आप अपने राउटिंग की इंफॉर्मेशन देखें अपने फायरवॉल में, मैं फायरवॉल में अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी लैब को। ये हमारे पास एक लैब है, तो इसमें अगर आप राउटिंग में नेटवर्क में जाएं, डैशबोर्ड में नेटवर्क पे, यहाँ पे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वो कह रहा है आपके पास जो राउट्स हैं ये सारे कनेक्टेड राउट्स हैं, और ये हमारे पास एक स्टैटिक राउट है हमारे पास, जो हमने डिफॉल्ट राउट ऐड किया था। तो स्टैटिक राउट्स आपको खुद ऐड करने होते हैं। स्टैटिक राउट्स
क्या होते हैं? Static route involves manual configuring routes for by network administrator. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद से राउट ऐड करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसके बीच में एक राउटर है, फिर दूसरा राउटर है और इसके बाद एक और सिस्टम है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे नेटवर्क डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ से इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इस राउटर के पास सारे राउटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इस वक्त राउटर के पास सिर्फ दो इंफॉर्मेशन होगी, एक ये कनेक्टेड और ये कनेक्टेड। ये राउटर से दो राउट्स जानता है, इसी तरह ये राउट सिर्फ दो राउट्स जानते हैं, एक ये साइड लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ये दो को जानते हैं। अब ये राउट इस राउटर को इस राउटिंग की इंफॉर्मेशन का नहीं पता। इसी तरह इस राउटर को लेट सपोज R1 कह रहे हैं हम और R2 कह रहे हैं, दो राउटर हैं हमारे पास। अब R2 जो राउटर 2 है, इसी तरह उसको इस नेटवर्क का नहीं पता कि R1 के उस साइड पे कौन सा राउट चल रहा है। तो जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक इम्पॉसिबल है, आप जा नहीं सकेगी। तो स्टैटिक राउट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली खुद ही राउटिंग डेटाबेस को अपडेट करते हैं, खुद ही बता देते हैं कि इसमें ये राउट्स आप ऐड कर लो। स्मॉल नेटवर्क के लिए इम्पोर्टेड है, अच्छा है, सिक्योर है और थोड़ा नेटवर्क एडमिन पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा इसका, उसको मैनुअली इसको मैनेज करना होगा। और आपकी सीपीयूज वगैरह लो कंजम्पशन होती है, कोई फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती नहीं है इसमें। जो भी हमें जो इसमें अपडेट्स वगैरह आएंगी तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद उसे मैनेज करेगा मैनुअली। तो ये स्टैटिक राउट्स हैं, तो इसे आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम जाएं यहाँ पे नेटवर्क में तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास स्टैटिक राउट्स है। तो स्टैटिक राउट में इस वक्त मैंने सिर्फ एक ही राउट ऐड किया है, क्योंकि जो आप अगर आपको इसमें इस नेटवर्क से आउटसाइड जाना है, अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो ये वाली डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी, स्टैटिक राउट। अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जिस तरफ भी आपको जाना है, हमने डिफॉल्ट राउट बता दी कि आपने सिर्फ इस तरफ चले जाना है, बाकी सब कनेक्टेड है। इसमें हमारी इस लैब में कोई राउटर नहीं है, कोई फर्दर फायरवॉल है नहीं जिसके हम स्टैटिक राउटिंग ऐड करेंगे। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट है। डिफ़ॉल्ट राउट को हम गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं। गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप चेक करना चाहें तो ये भी हम देख सकते हैं अपने फायरवॉल में। अगर हम कहते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज गेट राउटर इन्फो स्टैटिक की इंफॉर्मेशन, अगर हम राउटिंग टेबल और यहाँ पे हमें स्टैटिक की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो हमें बता रहा है कि जनाब आपके पास स्टैटिक सिर्फ एक ही राउट ऐड है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम मजीद इंफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कंप्लीट डेटाबेस अगर बताएं मेरे पास कौन कौन से राउट ऐड है, तो वो आपको यहाँ पे फर्दर जो हमारे पास इस वक्त राउट ऐड है वो यहाँ पे हमें शो कर लेता है। और सारी इंफॉर्मेशन जो इस वक्त राउटिंग तो कोई खास राउटिंग इस वक्त हुई नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही स्टैटिक राउट हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे पास ये वाली लैब है, इसमें कोई खास राउटिंग इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अपनी नेक्स्ट लैब में हम प्रॉपरली सारे जितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो FortiGate फार्मर हमें प्रोवाइड करता है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ ये आपके पास कनेक्टेड राउट्स हैं, ये सारे ये आपके पास कनेक्टेड राउट्स हैं। ये C स्टैंड फॉर कनेक्टेड और S स्टैंड फॉर स्टैटिक, तो आपको कह रहे हैं स्टैटिकली कनेक्टेड है। तो इससे हम कहते हैं जनाब गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है डिफॉल्ट राउट को। डिफॉल्ट राउट के सेम वर्ड ये भी यूज किया जाता है, हम किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में भी देखेंगे ये वर्ड मेंशन होगा वहां पे। इसके बाद डायनामिक राउट्स आते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल दी थी हमने कहा अब उसको तो सिर्फ एक दो तीन सिस्टम थे। लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ से हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, यहाँ से इस तरफ भी पाथ है, इस तरफ भी पाथ है, ये फर्दर आगे यहाँ से भी जा सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है। इसी तरह एक और फायरवॉल है, ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और ये सारे किसी एक राउट को कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरफ है और ये लेट सपोज इस तरफ है और ये सारे यहाँ पे आगे एक और फाइनल राउट को कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरफ आके मेरे पास एक ये डेस्टिनेशन है। अब ये हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब हम देखें कि यहाँ बीच में कितनी कम्प्लेक्सिटी और कितनी कंफ्यूजन आ जाएगी अगर आप मैनुअली राउट्स को ऐड करेंगे।
सिर्फ 3-4 राउट्स ऐड करना हमारे लिए बस टाइम हेडेक हो जाता है, उन्हें ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सारे राउट्स और कॉन्स्टेंटली इनके मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, एडी वैल्यूज कौन सा प्रेफर्ड होना चाहिए, बेस्ट पाथ कौन सा है, बैंडविड्थ किसकी यूज कम या हो रही है, ज्यादा हो रही है, कॉस्ट किसकी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अब समझना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अब ये हेडेक हो जाता है कि यार अब मैनुअली सारे आईएसपी के क्लाउड को मैनेज करना नियरली इम्पॉसिबल समझा जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। इसलिए हम डायनामिक राउट सब में इनेबल कर लेते हैं कि जनाब आप अपने अपने कनेक्टेड राउट्स अपने जो नेबर राउटर्स हैं, कनेक्टेड कनेक्शन जो नेटवर्क्स हैं, वो अपने नेबर राउटर के साथ शेयर कर लीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन सारे नेबर राउटर्स के साथ शेयर हो जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली अपने राउटिंग डेटाबेस को अपडेट कर लेता है। तो इसमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, जैसे वो रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, ईआरजीआरपी है। लेकिन ईआरजीआरपी की ऑप्शन हमारे पास 40 गेट में नहीं होगी। अगर आप 40 गेट के फायरवॉल में देखना चाहें, यहाँ पे आपको डायनामिक राउटिंग में देखें, यहाँ पे राउटिंग में रिप का ऑप्शन है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, 3 ऑप्शन। ईआरजीआरपी पहले ये प्रोप्राइटरी था, सिस्को के अंडर थे, अब इसे ओपन कर दिए गए, लेकिन इसमें आपको ईआरजीआरपी का ऑप्शन नहीं मिलता 40 गेट फायरवॉल में, बाकी ऑप्शन आपके सामने। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, अगर हमारे पास लेट सपोज सोर्स से ये हमारे पास राउटर है और यहाँ पर हमारे पास एक कनेक्शन है और ये मेरे पास दूसरा कनेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे फाइनल राउटर है इस तरफ है और ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे जब राउटर के पास देखिए, ये तो जब इंफॉर्मेशन आती है, कहता है मुझे डेस्टिनेशन के पास जाना है, यहाँ पे जाना है, तो राउटर के पास दो ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है और ये भी एक ऑप्शन है, दो पाथ है, अब किस तरफ जाना चाहिए? अब जो प्रेफर्ड पाथ होगा उसकी एडी वैल्यूज को देखेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर एक स्टैटिक राउट चल रहा है और यहाँ हमारे पास रिप चल रहा है, तो वो उनकी एडी वैल्यूज देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज। शायद इसकी वैल्यू हमने अगली साइड में, ये एडी वैल्यूज है बाय डिफॉल्ट इन सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की एडी वैल्यूज। तो रूल ऑफ थंब ये है कि जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, जिसकी एडी वैल्यू कम होती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, वो प्रेफर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल समझा जाता है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट राउट्स हों हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से इस तरफ है, फिर यहाँ से इस तरफ है, फिर यहाँ से, तो ये अगर डिफरेंट पाथ है तो ये एडी वैल्यू डिसाइड करेगा कि आया हमें इस तरफ को जाना चाहिए या इस तरफ को जाना चाहिए। ये हमारे पास राउटिंग की एक प्रोप्राइटरी है, एक प्रॉपर्टी है। देखें, लोएस्ट जो होता है हमेशा हम कहते हैं कि ये बंदा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो हमेशा जो फर्स्ट आता है हमेशा उसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उसकी वैल्यू ज्यादा समझी जाती है। इसी तरह जिसकी वैल्यू एडी वैल्यू कम होती है वो हमेशा हाई प्रायोरिटी पे समझा जाता है। तो इसकी रेंज होती है 1 से 255, 255 तक रेंज होती है। लोअर वैरियर इंडिकेट द मोस्ट ट्रस्टवर्थी, जो सबसे कम वैल्यू होता है वो हमेशा बेहतरीन समझा जाता है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट आना, सेकंड और थर्ड आना। एडी इज locally significant and do not share the routing updates, ये राउटिंग अपडेट नहीं शेयर करता, सिर्फ प्रेफर्ड पाथ बताता है हमें। द वैल्यू 255 मींस राउटिंग इज कंप्लीटली इग्नोर्ड, कहते हैं आप राउटिंग को आप भूल ही जाओ। नॉट कंसिडर इन राउटिंग डिसीजन, अगर फाइनल वैल्यू 255 है, कहते हैं यार इसको तो आप छोड़ ही दो, ये तो हमारी एडी वैल्यू से बाहर ही है। तो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यूज यहाँ मेंशन है। मोस्ट इंटरव्यूज में, टेस्ट में मोस्टली ये पूछा जाता है कि रिप की एडी वैल्यू क्या है, स्टैटिक राउट की क्या है, ओएसपीएफ की, आईएएस की और रिप वर्जन 1 वर्जन 2 इनकी। तो ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब मैट्रिक्स क्या चीज है? देखें, मैट्रिक्स मैं एडी वैल्यू आपको मेंशन कर रहे, तो एडी वैल्यू अगर आप यहाँ पे जाएं, ये मेरे पास राउट है, तो इस राउट में आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दिखाई दे रही है। चलें, अब लेट सपोज हमारे पास एडी वैल्यू सेम है, इसकी भी सेम है, दो पाथ है हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और ये मेरे पास डेस्टिनेशन है और सोर्स मेरा यहाँ पर है। अब जब ट्रैफिक आती है इस राउटर के पास, वो देखता है कि एडी वैल्यू यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, एडी वैल्यू दोनों में सेम है, टाई कर गई। अब कहाँ जाना चाहिए जी? तो इन दैट केस नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स देखा जाता है, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्लाइड में देख लेते हैं कि
यहाँ पे देखें हमारे पास OSP अब डिसाइड करता है कॉस्ट बेस पे, स्टैटिक राउटिंग होते हैं मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं, रिप हमारा होप काउंट पे बेस करता है, ERGRP बैंडविड्थ एंड डिले पे रिलाय करेगा, और BGP के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो मल्टीपल फैक्टर्स से डिसाइड करता है कि अब जब AD वैल्यू सेम है तो फिर कौन सा नेटवर्क हमें यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिप डिसाइड करता है हमारे पास एक सोर्स यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, एक पाथ तो ये है, और दूसरा पाथ ये कि यहाँ से एक राउटर, फिर ये दूसरा राउटर, फिर ये तीसरा राउटर, और इसके बाद ये डेस्टिनेशन। तो वो ये कहता है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पर मेरे पास एक ही होप काउंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ पे दो है, तो वो कहता है जो मेरे पास होप काउंट कम होंगे वही मेरे पास प्रेफर्ड पाथ होगा। AD वैल्यू इसकी सेम है, इसकी भी सेम है, तो मैट्रिक्स के हिसाब से, रेप के मैट्रिक्स के हिसाब से वो इस पाथ को प्रेफर करेगा। वो कहेगा यहाँ पे एक है और ये दो सिर्फ ये, और यहाँ पे जाऊंगा तो ये एक है, ये दो है और ये तीन है, यहाँ पे तीन आ रहा है, तो वो इसे प्रेफर करेगा। हालांकि हो सकता है कि इसकी बैंडविड्थ हमारे पास लेट सपोज 10 Mbps है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 100 Mbps की ट्रैफिक है, तो इनमें दोनों बैंडविड्थ में भी तो फर्क आ सकता है। बैंडविड्थ भी मैटर करती है, आपकी कॉस्ट है, आपकी जो फिजिकल केबल आपने कनेक्ट की है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल कॉपर की केबल कनेक्ट हुई हुई है और यहाँ पे मेरे पास फाइबर ऑप्टिक हुई हुई है। अब दोनों का आप कंपैरिजन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखें तो फाइबर ऑप्टिक्स तो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी, और उसकी जो डाटा ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू द फाइबर ऑप्टिक्स। लेकिन रिप ये कहेगा कि यार यहाँ पे होप कम है, यहाँ पे हमारे पास राउटर कम है, वो उधर ही भेजेगा, इस तरफ भेजेगा। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स ऑफ स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल कि वो आप कौन सा मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स की वैल्यूज भी आती हैं। मैट्रिक्स अब बाय डिफॉल्ट ही डिसाइड हो जाता है। इसके साथ है हमारे पास प्रायोरिटी। आफ्टर अगर मैट्रिक्स भी सेम है, AD वैल्यू भी सेम है, अब दोनों सेम है, तो तीसरी चीज है हमारे पास प्रायोरिटी। और अगेन प्रायोरिटी हमारे पास इसी तरह जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक ये राउट है और ये मेरे पास दूसरा राउट है, AD वैल्यू भी सेम है, मैट्रिक्स भी सेम है सब। अब मैं कह रहा हूँ कि अब प्रायोरिटी इसकी 1 है, इसकी 10 है, तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी ट्रैफिक वहां पे ट्रांसफर करती जाएगी। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखें ये प्रायोरिटी यहाँ पे मेंशन हो, कह रहे लोएस्ट जो होगी वो यहाँ पे आप देख लें। जिससे अगर हमारे पास दो वैन कनेक्शन होते, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास दो वैन कनेक्शन होते, हम अपनी नेक्स्ट लैब में दो कनेक्शन अब ऐड करेंगे। अब दो कनेक्शन है तो आपको कह रहे AD वैल्यू भी ठीक है, मैट्रिक्स भी सेम है, किसे प्रेफर करेंगे। तो हम जो हमारे पास मोस्ट रिलायबल ISP कनेक्शन है हम उसे कहते हैं यार ये वाला बेस्ट है, और ये इसको हम सेकेंडरी पे रख लेंगे। ज्यादा ट्रैफिक आप यहाँ पे सेंड कीजिए, और नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे प्रायोरिटी जो है इसकी कम कर लीजिए, इसकी ज्यादा कर लीजिए। इनफैक्ट जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वही प्रेफर्ड होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, एक हमारा ये हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इनसाइड, जिसके ऊपर लेट सपोज हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। लेट से ये हमारे पास रिप चल रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसी तरह दूसरा एक नेटवर्क है हमारे पास, ब्रांच ऑफिस कह दीजिए या हमारे पार्टनर्स को कह दीजिए, या हमारे पास जो रिमोट साइट है वहाँ की जो कंपनी है वो जो राउटिंग यूज कर रहे हैं, लेट सपोज वो यूज कर रहे हैं OSPF यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। अब इनके बीच में अगर हमें राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी, ये रिप है जो सारा हमारा नेटवर्क सेटअप हुआ पड़ा है, इसी तरह OSPF ये सारी राउटिंग प्रॉपरली चल रही है, सब कुछ हुआ पड़ा है। अब हम चाहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये वो प्रॉपर्टी है जो हमारे पास एक नेटवर्क की राउटिंग इंफॉर्मेशन दूसरे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के नेटवर्क में ऐड कर देता है। इसी तरह एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल दूसरे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल में उसके राउटिंग डेटाबेस अपडेट कर लेता है। इसकी भी हम लैब करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, अगर उन्हें हमें आपस में अपडेट करना हो, मर्ज करना हो, एक्चुअली जो जो वर्ड है वो मर्ज करना है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन को, दो नेटवर्क्स को हम आपस में कैसे मर्ज करते हैं और सेम उनके डेटाबेस, राउटिंग डेटाबेस को विदाउट डिस्टर्ब किए, तो हम उसके लिए
राउट रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा जनाब। अगर आप यहाँ पे देखें राउटिंग में, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, लेट्स सपोज अगर हम रिप में जाते हैं और एडवांस में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन का। कह रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कनेक्टेड को, स्टैटिक को, ओएसपीएफ को, ईआरजीआरपी, हालांकि ये खुद रिप है, मैं कह रहा हूँ इस रिप को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ मर्ज कर लीजिए। ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास 40 फायरवॉल में, वो कह रहा है कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, लेट सपोज हम लैब से समझ लेते हैं। ये हमारे पास लैब है जिसमें हमारे पास लेट सपोज दो इंटरनेट सोर्सेस हैं, एक ISP1 है और एक ISP2 है। अब हम चाहते हैं, ये हमारे मैनेजर हैं, हमारे सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव हैं, हम चाहते हैं कि इसकी ट्रैफिक हमेशा हमारा जो रिलायबल नेटवर्क है ये ISP1 की तरफ ही जाइए। अभी वट एवर द AD वैल्यू, वट एवर द मैट्रिक्स, वट एवर द प्रायोरिटी, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ट्रैफिक हमेशा इसी पे जाए। हमने CIR कनेक्शन या डेडिकेटेड लाइन परचेज कर रखी है, सो ये रिलायबल इंटरनेट सोर्स है। तो मैं ये चाहता हूँ इस बंदे की या इस नेटवर्क की कंप्लीट ट्रैफिक इसी नेटवर्क पे जाए। या हम कहते हैं कि इसमें जब भी ये बंदा अपनी एंटरप्राइज रिसोर्सेज को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करना चाहे, या ये जीमेल पे जाए, ये किसी भी HTTP या HTTPS की ट्रैफिक हम मेंशन कर लेते हैं कि यार ये ट्रैफिक इसी ही नेटवर्क पे जाए। सो इन दैट केस हम जो हमारे पास अगला ऑप्शन होता है वो होता है पॉलिसी राउट्स का। तो पॉलिसी राउट्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कहते हैं इनकमिंग ट्रैफिक, सोर्स एड्रेस, IP, डेस्टिनेशन एड्रेस, और कौन से एड्रेस बताना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कौन सा प्रोटोकॉल आप इनेबल करते हो, सर्विस टाइप, एक्शन क्या करना है इसमें, आउटगोइंग इंटरफेस, गेटवे कम। तो ये कहता है कि आप जो मर्जी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करो, जो मर्जी प्रेफर्ड पाथ हो, हम सबसे पहले इसी को प्रेफरेंस पे रखेंगे। तो ये सीक्वेंस में सबसे पहले देखा जाता है। जब भी आपके राउटिंग प्रोटोकॉल आएगी तो देखा जाएगा पॉलिसी राउट में क्या कॉन्फ़िगर है। अगर तो पॉलिसी राउट में जो बात मेंशन है, तो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को, किसी अलग अगले फीचर, किसी दो और चीजों को नहीं देखेगा। वो राउटिंग प्रोटोकॉल, इस राउटिंग जो पॉलिसी है, सबसे पहले इसी को देखेगा। तो ये बात जरूरी समझने वाली है कि आप अपनी किसी ट्रैफिक को या पोर्ट को, किसी भी एप्लीकेशन को, हम इसे यहाँ से प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये वाली जो हमारी ट्रैफिक है ये सिर्फ और सिर्फ इसी जो हमारे पास जो कनेक्शन है उस तरफ जाए। तो थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का टॉपिक अबाउट द राउटिंग, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट एंड डायनामिक राउटिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।